हेलो। हेलो टीचर आंटी है। आंचल अपनी फ्रेंड के घर गई है। अच्छा तो मैं बैल मास्टर से बात करता हूँ। वो भी नहीं है, वो बाजार गए। ओहो, मैं किससे बात करूँ? मुझसे बात करो। मुझे किसी बड़े आदमी से बात करनी है। मैं तुम्हारी टीचर मिस की मामी हूँ। अच्छा ठीक है, आप ये बता सकते हो कि मुझे बड़े होने में कितना टाइम लगेगा? क्यों, तुम्हें बड़े होने की जल्दी क्यों है? मैं बड़ा होकर ऑफिस में काम करूँगा तो पापा आराम ले सकेंगे। तो बता मैं बड़ा कब होऊंगा? उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। हर साल तुम्हारे बर्थडे पर तुम 1 साल बड़े होते जाओगे। जैसे अगले ट्यूसडे को तुम्हारी टीचर मिस 1 साल बड़ी हो जाएगी। ट्यूसडे को टीचर आंटी का हैप्पी बर्थडे? हाँ, लेकिन उसे बताना मत कि मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, मैं रखता हूँ। बाद में पूछूंगा बड़े होने के बारे में। क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी मुझे काम है। बाय टीचर आंटी की मामी। बाय। बता। अच्छा बाबा कान में तो बता दो। ट्यूसडे को टीचर मिस का हैप्पी बर्थडे। क्या ट्यूसडे को टीचर का बर्थडे? हाँ। हमें उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए। तुम लोग भी तो सोचो। हमको कर देंगे। नहीं, फुटबॉल। ये भी कोई गिफ्ट हुई, काइट फुटबॉल। हम उन्हें नई कॉमिक्स देंगे। वो छोटी बच्ची नहीं है जो हम उन्हें कॉमिक्स देंगे। हमें कुछ ऐसा देना चाहिए जो वो यूज कर सके, जैसे 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 परफ्यूम। हाँ, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि उनको कैसा परफ्यूम अच्छा लगता है। ओहो, फिर क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? देखो, जैसे ही टीचर ट्यूसडे को पढ़ाने आएगी, हम डेकोरेशन करके रखेंगे और केक भी मंगवा लेंगे। हम टीचर को एक सरप्राइज पार्टी देंगे और खाने पीने का सामान भी लाएंगे। हाँ, और उस दिन पढ़ाई की छुट्टी। और उस दिन हमारे स्कूल के फाउंडेशन डे की छुट्टी भी तो है। और ये सब सीक्रेट होगा, सरप्राइज पार्टी। चुप। आयुष भैया ने कहा ना, ये सीक्रेट है। ट्यूसडे तक उनको या किसी और को कोई कुछ नहीं बताएगा कि हम क्या करने वाले हैं। ओके? ओके। आप लोगों को जरा सी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ अपने आप देख लूंगा, सब हो जाएगा। हाय डॉक। हाय मनु। मनु, सुदीप आंचल के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे रहा है। लेकिन सरप्राइज तभी सरप्राइज होगा जब हम में से कोई भी आंचल को पार्टी से पहले बर्थडे विश नहीं करेगा। बस उसे ये लगना चाहिए जैसे हम उसका बर्थडे भूल गए हैं। अरे नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो दी को बुरा लगेगा। पर ये तो सोच, शाम को जब उसे पता चलेगा कि हमने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है तो कितना खुश हो जाएगी वो। ठीक कह रही हो ना? हाँ, मेरे ख्याल से तो ये ठीक है। डैड, क्या? तुम मन्नू की चिंता मत करो, वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर ऐसे ही परेशान है। हम आंचल को सरप्राइज पार्टी ही देंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। बहुत मजा आएगा। अरे क्या हुआ? कुछ पता चला? हाँ, केक, सजावट, खाने पीने का सामान और गिफ्ट का मिला के बरोबर 500 का खर्चा हो जाएगा। 500? इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? वही तो मुसीबत तो वही है ना। माझ्याकडे पण नाही तेवढे, मेरे पास भी नहीं, सगळीकडे बघितलं मी। कोई बात नहीं, मैं पापा से मांग लूंगा। यस,
पापा कभी मना नहीं करेंगे। पापा, आप बिजी तो नहीं? नहीं बेटा, कहो। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे बेटा? 500। इतने पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। पापा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। टीचर को सरप्राइज देना है, उनका बर्थडे है नेक्स्ट ट्यूसडे। कभी बच्चों के लिए गिफ्ट ले आते हो, कभी ये ले आते हो, कभी वो ले आते हो। मान लिया कि बच्चे तो अपने हैं, लेकिन अगर यही मेहरबानी बाहर वालों पे होने लगे तो सोचने की बात है ना बेटा। पापा, सचिन, जूही, विक्की, हम सब मिलकर डेकोरेशन करेंगे, केक लाएंगे और टीचर मिस को बहुत अच्छा लगेगा हमारा सरप्राइज। गिफ्ट भी तो लाना है। पापा, पैसे लाइए। नहीं, ओ प्लीज पापा, दीजिए ना। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं मतलब नहीं। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन तुम्हें औरों के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। पापा, वो हमारी टीचर है ना। हाँ बेटा, लेकिन ठीक है पापा, अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आयुष भैया, ये देखो, पार्टी का डेकोरेशन का डिजाइन, बलून्स, रिबन्स और मैंने केक भी डिजाइन किया है। अच्छा है ना? पसंद नहीं आया भैया? अच्छा है, मगर कोई फायदा नहीं। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? आप पापा से पैसे मांगने गए थे ना? हाँ, मगर पापा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या पापा ने पैसे देने से मना कर दिया? आज पहली बार पापा ने मुझे किसी चीज के लिए मना किया है। मैं मांग कर लाती हूँ। अब रुको, पापा ने कहा है कि हमें टीचर मिस का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए।
सचिन बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप बैठिए, मैं पापा को बुलाता हूँ। नमस्ते श्याम बाबू। नमस्ते नमस्ते। आप इनके साथ बातें कीजिए और मैं अंदर जाके खेलता हूँ। वाह। That's like a good boy. दादाजी, श्याम अंकल आए। अच्छा बेटे। ये सचिन तो अभी से काफी समझदार हो गया है। देख लीजिएगा, बड़ा होकर आपका वो सारा कामकाज संभाल लेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्चों को आंचल जी जैसी अच्छी टीचर मिल गई है। वरना अच्छी टीचर मिलना आज के जमाने में किस्मत की बात है। श्याम बाबू, वो चेक आपने सप्लायर को दे दिया? जी, वो चेक तो तभी दे दिया था, और अब तो माल की दोबारा सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। और हाँ, ये आपने फाइल मंगवाई थी। हाँ जी। अच्छा जी, मैं चलूं? अच्छा श्याम बाबू। सिद्धार्थ बेटा, बेटे ये मत समझना कि मैं वही बात फिर से दोहरा रहा हूं। मैं तुम्हारे निजी मामले के बारे में भी नहीं कह रहा, मगर टीचर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तुमने बच्चों को मना किया, वो ठीक नहीं किया बेटे। क्या मैं गलत कह रहा हूं बेटे? आंचल हमारे बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर रही, हमारे बिजनेस में भी वो हमें हेल्प कर रही है। आंचल के एहसानों का हमें सम्मान करना चाहिए बेटे। हाँ पापा, मैं भी आंचल जी का एहसान मानता हूँ। तो फिर आंचल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों को पैसे क्यों नहीं दिए तुमने? ओह, मैं जानता हूं, तुम्हें डर है कि तुम्हारी मां क्या सोचेगी, क्या कहेगी वो तुम्हें। यही बात है ना? पापा, माँ क्या कहेगी इसकी चिंता नहीं है मुझे। वो माँ है, कुछ भी कहने का अधिकार है उन्हें। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आंचल जी को कोई कुछ कहे। अगर किसी ने उन्हें कुछ कह दिया तो उन्हें बहुत बुरा लग सकता है। इसलिए मेरा उनसे दूर रहना ही अच्छा है। और मैं ये कोशिश भी कर रहा हूं कि बच्चे उनसे ज्यादा घुले मिले ना। ठीक है बेटे, जैसा तुम ठीक समझो। हाँ, बहुत अच्छा है बेटा। एक काम करो, दोनों साइड्स पे ना स्ट्रीमर्स, रिबन्स और कुछ फूल बना दो, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, पैसे चाहिए तो मुझसे ले लेना। पैसे है चाचू, आयुष भैया ने अपना गुल्लक तोड़ के पैसे निकाल लिए। डोंट वरी बेटा, चाचू है ना।
अच्छा मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ सामान लेने, और कुछ चाहिए पार्टी की तैयारी के लिए? वेरी गुड चाचू, पर किसी को बताना मत कि हम क्या कर रहे हैं, ओके? ओके, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। धीरज जी, हाय। हाय। सिद्धार्थ जी है ना घर पे? हाँ भैया है ना अंदर। थैंक गॉड। मुझे 2 एक काम थे उनसे। पहले तो ट्यूसडे को छुट्टी चाहिए थी। अच्छा अच्छा, ट्यूसडे की छुट्टी? अरे सुनिए 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 सुनिए, अरे आप ट्यूसडे को छुट्टी कैसे ले सकती है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ देर के लिए तो आ सकती है ना आप, अगर आपको कोई खास प्रॉब्लम ना हो तो। एक्चुअली ट्यूसडे को मेरा थोड़ा सा पर्सनल काम है और मैं जानता हूँ आंचल जी, बर्थडे है ना आपका, आप अपने घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करके आ जाइए ना। बर्थडे? आपको कैसे पता कि ट्यूसडे को मेरा बर्थडे है? गलती हो गई आंचल जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज देखिए, आप बच्चों को पता मत चलने दीजिएगा कि मैंने आपको बताया है। क्या है ना कि आपके बर्थडे के ओकेजन पे बच्चों ने एक सरप्राइज पार्टी रखी हुई थी, तो अब तो मेरी वजह से सरप्राइज रहा नहीं, सिर्फ पार्टी रह गई है। आप प्लीज ट्यूसडे को आइएगा ना। लेकिन बच्चों को कैसे पता कि ट्यूसडे को मेरा बर्थडे है? ये तो मुझे नहीं पता, बस इतना रिक्वेस्ट है आपसे, बच्चों को पता नहीं चलने दीजिएगा कि आपको पार्टी के बारे में पता चल चुका है। आप आएंगे ना? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इतनी एक्टिंग तो मैं कर ही सकती हूँ। थैंक्स। बाय। अरे सिद्धार्थ जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? वो आपके मैनेजर से बात हुई? आप शायद भूल गए होंगे, मैंने कहा था ना मेरे भाई को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए फैक्ट्री विजिट की परमिशन चाहिए, और आपने कहा था कि आप अपने मैनेजर से बात करके बताएंगे। हाँ हाँ, याद आया। वो जा सकता है ना फैक्ट्री? आई एम सॉरी, आप उसे किसी और फैक्ट्री में ट्राई करने के लिए कहें। क्या कोई प्रॉब्लम है अगर वो आपकी फैक्ट्री में आए तो? मैं अभी इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा।
सिद्धार्थ जी को क्या हो गया? वो मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? क्या मेरी किसी बात से नाराज हैं सिद्धार्थ जी?